हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले क्लास 10th साइंस फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर की रिफाइनिंग करते हुए रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्ड डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन था और वहां से हमने सिल्वर को निकाला है, एक्सट्रैक्ट किया है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हेल्प ली है कॉपर से। तो रिएक्शन इन्वॉल्व हमें लिखनी है। तो रिएक्शन क्या है? तो सिल्वर नाइट्रेट मतलब कि AgNO3, कॉपर मतलब Cu। तो कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। तो कॉपर नाइट्रेट हमारा फॉर्म हो जाएगा और सिल्वर जो है वो अपन अलग कर लेंगे प्लस Ag। तो बैलेंस करने के लिए NO3 का ट्वाइस है तो इधर आगे 2 लगा देंगे, तो इससे इधर भी अपन 2 प्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का जो केमिकल रिएक्शन है वो हमारा डन हुआ। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से आपका क्या मतलब है वो अपने को बताना है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एग्जांपल्स भी आपने ने देनी है। जब आप एग्जांपल्स की बात करते हैं तो मतलब हमें कम से कम 2 यहाँ पे एग्जांपल देनी पड़ेगी। चलिए, सबसे पहले तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं। रिएक्शंस इन विच at least one product formed is a insoluble substance in water, जिसे हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, आर नॉन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कम से कम एक प्रोडक्ट ऐसा सब्सटेंस बने जो वाटर में इंसोल्यूबल होता है, उस रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। आपकी बुक में 2 एग्जांपल दी हुई है तो हम लोग दोनों एग्जांपल लिख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लिखने वाले हैं बेरियम क्लोराइड विद सोडियम सल्फेट। तो एक तो बेरियम सल्फेट बनेगा और एक सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl। बैलेंस करने के लिए NaCl के आगे 2 पुट कर देंगे। तो जो इधर बेरियम सल्फेट है ये यहाँ पर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। दिस इज व्हाइट PPT। तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल डन हो गया। सेकंड, लेड नाइट्रेट with potassium iodide, lead iodide प्लस पोटाशियम नाइट्रेट। बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे और यहाँ पर जो लेड आयोडाइड है दिस इज योर येलो प्रेसिपिटेट दैट इज PPT। तो इस तरीके से ये 2 एग्जांपल्स आपने दे दी। इसके अलावा आप लोग कोई और भी सूटेबल एग्जांपल्स दे सकते हो। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की। इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल्स। हमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो यानी कि ऑक्सीजन की टर्म में हमें इनकी डेफिनेशन लिखनी है और हमें 2 एग्जांपल देनी है, ऑक्सीडेशन की भी और रिडक्शन की भी।
चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है? रिएक्शन इन विच और reactant gets oxidized or oxygen is added to a reactant is called oxidation। तो जिसमें एक रिएक्टेंट को ऑक्सीजन मिलता है उसे हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, यानी ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड हो जाती है। एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? मैग्नीशियम को आप जब बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, तो दिस इज योर ऑक्सीडेशन। उसी तरीके से जो कॉपर है, जब इसको आप बर्न करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, ब्लैक लेयर की कोटिंग होती है, तो ये भी आपके पास ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। तो यानी कि ये दोनों एग्जाम्पल हमारे पास किस चीज की हो गई? ऑक्सीडेशन की एग्जाम्पल हो गई। नाउ रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या है? रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट लॉस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इज removed from a reactant is called रिडक्शन। तो जिसमें एक रिएक्टेंट ऑक्सीजन लॉस कर दे या फिर ऑक्सीजन को हटाया जाता है रिएक्टेंट से, उसे रिडक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं, कॉपर नहीं, कार्बन प्लस जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या होगा? जिंक जो है वो ऑक्सीजन लूज करेगा, जिंक नहीं एक्चुअली जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज करके जिंक में कन्वर्ट हो गया है, तो यानी कि जिंक ऑक्साइड यहाँ पर रिड्यूस हुआ है, रिडक्शन हुई है। इसी तरीके से कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से करेंगे तो कॉपर और वाटर प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पर भी कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन लॉस कर दिया है और कॉपर में बदल गया है, तो दिस इज ऑल्सो रिडक्शन। तो इस तरीके से ये रिडक्शन की दो एग्जाम्पल्स हो गई। क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। A shiny brown color element X on heating becomes black in color। एक ब्राउन कलर का आपके पास एलिमेंट है जो बाद में हीट करने पर ब्लैक हो जाता है, यानी कि ब्राउन से ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। नेम द एलिमेंट X एंड ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म। तो ब्राउन एलिमेंट जो आपके पास है वो कॉपर है, कॉपर जो है वो X है, ब्राउन कलर का एलिमेंट, और जो ब्लैक कलर का प्रोडक्ट बना है दैट इज कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, ऑक्साइड दैट इज CuO, और ये आपके पास ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है। रिएक्शन अगर आप लिखने दिखा दो तो बहुत अच्छी बात है, कॉपर ऑक्साइड, इस तरीके से ये रिएक्शन आपका डन हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका डन हुआ। आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।